गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है, हम वैसे तो पिछले कुछ दिनों से इंट्राडे ट्रेड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अ मिनट, आपका फोन आपको होल्ड पे रखना। सॉरी स्टूडेंट्स। बेटा, आज वैसे तो हमारा रूटीन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। 2 दिन आपने ऑब्जर्व भी किया, दोनों दिन हमारे ट्रेड सक्सेस हुए। कल वाला ट्रेड तो बाकायदा हमारे टारगेट प्राइस के ऊपर बंद हुआ। आज सुबह आप लोगों का लेक्चर नहीं ले पाया बिकॉज एक मीटिंग में था। तो आज के सेशन में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करवा रहा हूं आपको, और वो बहुत काम की चीज है। तो समय गंवाए बगैर चलिए आज के टॉपिक में फोकस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं स्क्रीन दिख रही है सबको। स्क्रीन दिख रही है सबको बेटा? यस सर। हाँ। यस। अब आइए, आज का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड का मतलब आप ज्यादा समय के लिए पैसे नहीं लगाएंगे, 1 से 5 हफ्ते। 1 से 5 हफ्ते, उसके पीछे की थियरी क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। सरकार के नियमों के मुताबिक जितनी भी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनको हर 3 महीने में अपना अकाउंटिंग डेटा प्रेजेंट करना होता है। भाई, पिछले 3 महीने में हमने क्या किया, पिछले 3 महीने में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके हिसाब से हम कुछ बहुत ही टेक्निकल डेट्स पे एंट्री करते हैं। आइए समझाता हूं आपको। साल का पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, क्योंकि फाइनेंशियल शुरू होता है साल अप्रैल से मार्च तक गिना जाता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। कैलेंडर ईयर हमारा चलता है जनवरी से दिसंबर का, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा चलता है अप्रैल टू मार्च का। अब जब मार्च के महीने में बुक्स ऑफ अकाउंट बन के कंप्लीट होंगे, तो सेम डे पे तो रिपोर्ट आएगी नहीं, सेम डे पे तो पता नहीं चलेगा, 31 मार्च को पता नहीं चल सकता कि प्रॉफिट कितना हुआ, कई सारी एंट्रियां होंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का समय देना होता है, यानी हर 3 महीने में 20 तारीख के आसपास कंपनियां अपना रिजल्ट बताना शुरू करती। कंपनियां अपना रिजल्ट बताना शुरू करती। हम इसी समय के दौरान कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, रिजल्ट्स आने से 3 हफ्ते पहले, और जैसे रिजल्ट आएगा हम वो शेयर बेचकर 10 से 20% का मुनाफा कमा लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन ईयर में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों इलेक्शन ईयर में भाई एप्लीकेबल नहीं होगा? इलेक्शन मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन। राज्य सरकारों के चुनाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन, वो भी 2 क्वार्टर्स। इलेक्शन के बाद के जो 2 क्वार्टर आएंगे, मतलब से फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इलेक्शन जून में हो गया था, रिजल्ट आया जून में, तो जुलाई, पूरी थ्योरी के साथ लिख रहा हूं, इफ द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन are declared in June, then the quarter of July and September will not be considered for this purpose. अब उसके पीछे का रीजन समझाता हूं बेटा। जब इलेक्शंस होते हैं
तो सरकार के कई सारे कामों पे रोक लग जाती है। नए ब्रिजेस, नए रोड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, नई पॉलिसीज, सरकार एक्चुअली कुछ नहीं कर पाती। उस टाइम पे कंपनियों के रिजल्ट्स पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए अगर इलेक्शन का रिजल्ट जून में डिक्लेयर हुआ तो जुलाई और सितंबर में आपका शेयर परफॉर्म नहीं करेगा। ये 2 क्वार्टर आपको छोड़ने पड़ते हैं। इसके अलावा हर साल 5 अप्रैल, 5 जुलाई, 5 अक्टूबर, 5 जनवरी, ये मैंने एक रैंडम डेट दी है, आप इसे 5 से 15 अप्रैल। कई बार क्या लोगों को टेंशन होने लगती है, सर मेरे पास उस तारीख को तो पैसे ही नहीं थे। तो 5 से 15 के बीच में कभी भी जुलाई, उस टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूं आपको, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे ही नहीं। रीजन सिंपल है बेटा, इलेक्शन ईयर होने की वजह से इन महीनों में कामकाज ही नहीं होता ढंग से। रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन वर्क, सरकार की पॉलिसीज, नियम वो बन ही नहीं पाते, और इसी कारण के चलते शेयर्स के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। इन 2 क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 सालों के अंदर तकरीबन हर साल 4 क्वार्टर के हिसाब से 20 क्वार्टर, 2 क्वार्टर निकालो तो 18 क्वार्टर्स। हर बार आपको तारीख के हिसाब से जाना है और आपको अच्छा मूव मिलता है। मैंने कुछ कंपनियों के नाम भी आपके सामने रख दिए हैं जिनके रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे आते हैं। 18 कंपनियां मैंने आपके सामने रखी है। तो पहले आप थियरी लिख लीजिए, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स दिखाता हूं सॉल्व। सर। जी मैम। सर, मेरा एक क्वेरी था। जैसे आज मैं एक शेयर देख रही थी, तो हम्म। हमेशा जैसे मुझे पता चला कि वो कंपनी अच्छा कर रहा है अभी हाँ। फिलहाल। तो हम्म। पर मैं जब उसका एसपीजी एनालिसिस किया, हाँ। तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो उसमें पास नहीं होती। कौन सी कंपनी थी बट मैम? उसका जो शेयर था वो हम्म। मतलब अच्छा जा रहा था, बढ़ रहा है, मतलब पिछले कुछ दिनों से। हम्म। तो किस तरीके से फिर शेयर लेना चाहिए? एसपीजी एनालिसिस किस चीज के लिए देखो है? मैम, थोड़ा सा। एक बात समझो, आप अगर 1 या 2 दिन के लिए शेयर खरीद रहे हो तो एसपीजी को कंसीडर मत करो। ओके। आज खरीदना है, कल बेचना है, आज खरीदना है, आज बेचना है, तो एसपीजी को कंसीडर मत करो। लेकिन आप अगर उस पैसे उसमें 6 महीने 1 साल का व्यू ले रहे हो तो फिर हम्म। पक्का एसपीजी को कंसीडर करो। मैं आपको मतलब एक, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हाँ मैम। हाँ, अगर जो आपने जैसे निफ्टी बताया था, या फिर जैसे तो जब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तब एसपीजी एनालिसिस करना है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे हम इंट्राडे करते हैं, बीटीएससी करते हैं, हाँ, सेम डे तो पे उसमें कर रहे हो जरूरत तो नहीं। मैम, सेम डे पे कर रहे हो तो उसमें कोई जरूरत नहीं। नहीं, अगर 2-3 दिन में भी कर रहे हैं, क्योंकि चेक कर रहे हैं हाँ, अगर वही चीज शेयर बोल बढ़ रहा मैं है। वही कह रहा हूँ मैम, वही कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखना जी। है उसमें। ओके। और शेयर होल्डिंग हमेशा 40% से ही कम का ही चेक करना है, 50% से थोड़ा पब्लिक 50 से नीचे हो या 40 से आपको चलता है? पब्लिक 40% से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। ओके। तो मतलब शुड बी कंप्लीट नो नो ऐसा? सीधा सीधा फोर्टी मैम, परसेंट से ऊपर? सीधा सीधा। ओके ओके सर, थैंक यू। हम्म।
आपका कंप्लीट हो जाए तो प्लीज मैसेज करें, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूं, बाकी आप आगे का लिख सकें। मुक्ता, ओ मुक्ता, फोन तो दे मेरा। हाँ? क्या पूछ रही है? हाँ। आइए स्टूडेंट्स, आपको आप कुछ कंपनियों का परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। क्या सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज आपको दिखा देते हैं। अब हम 2 क्वार्टर्स कंसिडर नहीं करेंगे, दैट वाज जुलाई और अक्टूबर, बट उसके अलावा का क्या हिसाब किताब रहा है इसका, आइए देख लेते हैं। 1 साल का चार्ट पेपर।
जैसे पहला आपको मैंने बताया, हम जनवरी वाला ले लेते हैं भाई। 20 अप्रैल को अगर हमने इस शेयर को खरीदा होता तो क्या हुआ होता? ठीक है, सॉरी 20 अप्रैल नहीं, 5 से 15 अप्रैल के बीच में खरीदना है। ये आ जाता है अप्रैल। हाँ, देखिए हम इसको खरीद रहे हैं 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को ये शेयर कितने का है देख लीजिए। प्राइस देख पा रहे हैं आप लोग बेटा? यस यस सर, 618। 618। और आप देख लीजिए ये शेयर कहां तक पहुंच गया। 31 2 मई, 15 दिन के अंदर 30% का जंप। आप देख लो परफॉर्मेंस। और ये एक बार नहीं, ये बार बार। ये जुलाई में, 15 जुलाई को इसका शेयर का रेट देख लीजिए, 756। और 9 अगस्त को रेट देख लीजिए, अगेन 40% की मूव। आप इस टाइम के बगैर इसको देखेंगे तो ये शांत पड़ा रहता है, इसका कोई खेल ही नहीं हो रहा है। ये कितनी परफेक्ट टाइमिंग है, दोनों बार आप देखो, बैक टू बैक 2 बार। एक और दिखाता हूं आपको, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ये आप देख लीजिए 15 अप्रैल को शेयर कितने का है? 1575। और 16 मई को, एक महीने में 46% का जंप। दूसरी बार भी 15 जुलाई को 2400। और 25 अगस्त को, 5 वीक्स के बाद, इस शेयर में 12% का जंप। ये इलेक्शन के बाद हुआ था, इस वजह से भी इसका इम्पैक्ट। इसके प्रीवियस वाला दिखा देता हूं आपको। अगर हमने 15 जनवरी को खरीदा होता, ये देखिए, देख लीजिए 30% का जंप। तो ये बहुत आसान तरीका है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना है बस आपको। 15 तारीख को खरीदो, 25 तारीख तक तूफान। आप जस्ट इमेजिन करो, 10 दिन, 20 दिन, एक महीना, और 30-30, 40-40% की मूव। एक और दिखा देता हूं आपको, मैं कोचिन शिपयार्ड दिखा देता हूं आपको। देखिए 15 अप्रैल को ये शेयर है 1056 रुपए का। और ध्यान से देखिए बेटा, 30 मई, सिर्फ 45 डेज में ये शेयर डबल हो गया, 90% की मूव। एक और दिखाता हूं आपको मैं।
15 अप्रैल को ये शेयर 859 का है। और 27 मई को ये शेयर 65% चल चुका है, देख लो। किसी का दिमाग ना काम करे ना बेटा, ऐसा मुनाफा आता है इतने कम समय में। और ये जस्ट हम अपने जजमेंट के आधार पे दे रहे हैं। जेन टेक्नोलॉजीज दिखा देता हूं आपको। उन्नीस अप्रैल ये शेयर 15 अप्रैल को 992 रुपए का, 30% मूव डिस्पाइट बीइंग इलेक्शन ईयर। उसके पहले का हिसाब देख लो, 6 अप्रैल को 314 रुपए, और 23 जून को ये शेयर 23-24% चल गया। इतना फैबुलस मूवमेंट आता है इन शेयर्स में दैट यू कैन नॉट इमेजिन। ये फट पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक। दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं बेटा, ये ट्रेड इतना बेनिफिट देके जाता है, आपको लंबे समय तक रुकना भी नहीं है। 40 से 45 दिन, 1.5 महीना, खास 2 महीना, वो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, 1.5 महीने के अंदर आराम से 35 से 50% की मूव मिल जाती है। इसकी एक्यूरेसी रेट 80% है। 20% चांसेस में गलत भी पढ़ते हैं हम, और उतना बनता है बेटा, मार्केट है। हम हर बार सही नहीं पढ़ सकते। अगर ऐसा होने लगे तो हम भगवान बन जाए। अब आप में से किसी को कुछ क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो पूछिए। नहीं, बराबर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बेटा, कल आप लोगों का मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ इंट्राडे सेशन लेने का, सुबह 10 बजे के स्लॉट में। वो अगर होगा तो मैं आज रात तक आपको मैसेज डाल दूंगा। अगर वो मैसेज आपको नहीं आता है तो समझना है कि कल का लेक्चर भी आपका शाम का होगा। फिर हम परसों पक्का सुबह 10 बजे आपका लेक्चर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट। गुड नाइट।